वेलकम टू साउथ सिटी पीसीएमबी। तो आज का जो टॉपिक है हमारा ब्लड ग्रुप है। ब्लड ग्रुप टॉपिक आपके 12th क्लास में भी है, ठीक है। कहीं कहीं आपको कहीं ना कहीं 11th के जो आपके सर्कुलेटरी सिस्टम है उसमें भी है। 12th बोर्ड के लिए भी इम्पॉर्टेंट है और साथ में कॉम्पिटिशन्स, यानी कि 12th के बाद में जो आप कॉम्पिटिटिव प्रिपरेशंस देते हैं या ग्रेजुएशन के बाद में जो आप कॉम्पिटिटिव प्रिपरेशन देते हैं उसमें भी कहीं ना कहीं ब्लड ग्रुप वाले क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अभी हम इसको बेस से लेके चल रहे हैं। ब्लड ग्रुप वाले क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं कि मदर फादर का अगर ये ब्लड ग्रुप है तो पॉसिबिलिटी क्या होगी सन या डॉटर की, ठीक है। या बेटे का ये ब्लड ग्रुप है, फादर का ये, तो मदर की क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, कौन कौन से ब्लड ग्रुप की रही होंगी जिसकी कॉम्बिनेशन की वजह से बेटे का ऐसा ब्लड ग्रुप है, ठीक। तो ये सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसमें। उसके लिए ये आज का टॉपिक जो हमने लिया है वो है ब्लड ग्रुप, ठीक। तो आइए डिस्कस करते हैं इसको। अब हम जो जानते हैं ज़्यादातर ब्लड ग्रुप कौन कौन से होते हैं, ए बी ओ और ए बी, ए बी ओ, ए बी और ओ, है ना। ब्लड ग्रुप ए होता है कभी कभी किसी का बी होता है, किसी का ए बी होता है और किसी का ओ होता है, ठीक है। पॉजिटिव नेगेटिव वाला केस RH फैक्टर पे डिपेंड करता है, वो अलग केस हो जाता है, इसके बाद का टॉपिक होता है, ठीक है। तो अभी हम जानते हैं एग्जैक्टली कि क्या कारण होता है कि किसी का भी ब्लड ग्रुप ए हो जाता है, क्या कारण होता है कि बी हो जाता है, क्या कारण होता है कि ए बी या फिर ओ होता है, ठीक है। तो सबसे पहले रीजन जानते हैं कि किस रीजन की वजह से ब्लड ग्रुप डिसाइड किया जाता है, कौन सा बेस होता है जिसकी वजह से बॉडी का ब्लड ग्रुप ए बी या फिर ओ हो जाता है। तो हमारी जो आरबीसीज होती हैं बाई कॉन्केव शेप की, जो आरबीसीज होती हैं, ठीक है, यही तो ब्लड सेल्स होती हैं। तो ब्लड ग्रुप ये डिसाइड करती हैं, यानी कि जब इस पे एंटीजन ए आकर के ए आ जाता है, यानी कि जब आरबीसी पे एंटीजन ए आएगा तो ब्लड ग्रुप कौन सा होगा, ए। जब आरबीसी पर एंटीजन बी आएगा तो ब्लड ग्रुप होगा हमारा बी। जब एंटीजन ए और एंटीजन बी दोनों होगा तब हमारा कौन सा हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पर दोनों केस हो जाते हैं। यानी कि पहले क्या करता है, ए डोमिनेट करता है, ए के साथ में कोई नहीं है, फिर बी डोमिनेट करता है सेकंड वाले में, बी के साथ भी कोई नहीं है, बी ही होगा। जब ए और बी दोनों साथ साथ आ जाते हैं तो दोनों क्योंकि बराबर के लेवल पे हैं, दोनों एक दूसरे से नीचे नहीं है, इक्वल लेवल पे ना ऊपर हैं, तो दोनों कहते हैं हम दोनों आएंगे, तो फिर ये क्या हो जाता है, ए बी हो जाता है, ठीक है। और जब कोई भी एंटीजन आरबीसी पे नहीं आते हैं, जब कोई भी एंटीजन आरबीसी पे नहीं होते हैं, ठीक है, तो ब्लड ग्रुप हमारा होता है ओ। तो कौन सा ब्लड ग्रुप होता है, ओ होता है। अब इसके बाद में क्या क्राइटेरिया होता है जो कि डिसाइड करता है कि डोनर ये हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं, है ना। जैसे कभी कभी क्या होता है कि जब सीवियर केसेस में या हॉस्पिटल्स में इमरजेंसी में ब्लड ग्रुप की ज़रूरत होती है तो उसमें हर किसी का ब्लड ग्रुप नहीं हम उसको दे सकते हैं, किसी का ब्लड ग्रुप। तो वो कौन सा क्राइटेरिया होता है कि किसी भी पेशेंट को ये ब्लड ग्रुप दिया जा सकता है। मान लीजिए किसी का ए ब्लड ग्रुप है तो उसको किस ब्लड ग्रुप वाले को परमिट किया जा सकता है कि इन ब्लड ग्रुप वाले ए वाले को ए तो दे ही सकते हैं, ये तो सबको पता है, पर क्या और कोई भी दे सकता है। जैसे मान लीजिए ओ दिया जा सकता है, ए बी दिया जा सकता है, या ठीक है। तो क्या क्राइटेरिया होता है कि डिसाइड होता है, ठीक। अभी देखते हैं हम इसमें। तो हमने ये जाना कि एंटीजन आरबीसी पर जो भी एंटीजन होगा वो डिसाइड करेगा कौन सा ब्लड ग्रुप। तो एंटीजन ए था आरबीसी पे इसलिए ए हो गया, एंटीजन बी था इसलिए बी हो गया, एंटीजन ए और बी दोनों था इसलिए ए बी हो गया, और यहाँ पर कोई एंटीजन नहीं थे इसलिए क्या हो गया, ओ हो गया, ठीक है। तो अब आते हैं प्लाज्मा पे। आरबीसी के साथ में एक फ्लूइड और भी होता है जो कि प्लाज्मा होता है। वहाँ पर होते हैं आपकी एंटीबॉडीज़। क्या होती हैं, एंटीबॉडीज़, जो कि बहुत ज़्यादा आपकी डिजीज़ में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है ना, एंटीबॉडीज़, ठीक। तभी तो हम कहते हैं अभी इसमें भी क्या कोविड वाले में आपने कई बार अगर न्यूज़ वगैरह डिटेलिंग से सुनी हो मेडिकल वाले में, तो एंटीबॉडीज़ का कई बार जिक्र किया गया। आगे चल के आप एग्जैक्टली पढ़ोगे कि एंटीबॉडीज़ का काम एग्जैक्टली क्या होता है, ठीक। तो प्लाज्मा पे एंटीबॉडीज़, जैसे कि एंटीजेंस कहाँ होते हैं, आरबीसी पे, तो प्लाज्मा पे क्या होते हैं, एंटीबॉडीज़। इसका हमेशा उल्टा, यानी कि ब्लड ग्रुप अगर ए है तो एंटीजन ए होगा आरबीसी पे और उसका एंटी बनाएगा प्लाज्मा पे, उसका एंटी यानी कि ऑपोजिट प्लाज्मा पे बॉडी में क्या होगा, एंटी बी होगा। अगर ए ब्लड ग्रुप वाला है तो प्लाज्मा पे कौन सी एंटीबॉडीज होंगी, बी, है ना, एंटी बी होंगी। और अगर बी ब्लड ग्रुप है तो प्लाज्मा पे कौन सी होंगी, एंटी ए होंगी, ठीक। एकदम ऑपोजिट, बी के लिए एंटी ए के लिए एंटी बी, ठीक। अब आता है अगर दोनों हो तब, अगर बी के लिए ए है, ए के लिए बी है, तो अगर ए बी दोनों आ गए तब,
तो इनका कोई भी यानी कि एंटीबॉडीज होती ही नहीं है प्लाज्मा पे कोई भी एंटीबॉडीज नहीं होती। दूसरा केस यहाँ पर, जब ए और बी यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर कोई भी एंटीजेंस नहीं होते आरबीसी पे, तो इनके ऑपोजिट एंटी ए और एंटी बी दोनों आ जाते हैं, है ना। यहाँ पर जब कोई भी नहीं है तो इनके ऑपोजिट में दोनों आ जाते हैं, ठीक। अब इस क्राइटेरिया पे डिसाइड करते हैं डोनर ग्रुप। क्या डिसाइड करते हैं? डोनर ग्रुप, ठीक है। तो ए वाले को ए तो दे ही सकता है, साथ में ओ भी दे सकते हैं। रीज़न पूछो, रीज़न कोई पूछे तो ये है कि ध्यान से देखिएगा, ओ वाले में हम चले आते हैं तो ओ वाले पर कोई भी एंटीजन नहीं है ना। ओ वाले पर कोई भी एंटीजन नहीं है, ठीक। तो यहाँ पर एंटीजन ना होने की वजह से यहाँ पर क्या हो जाएगा, ओ यहाँ पर उसको दे सकता है ना। ओ ब्लड ग्रुप ब्लड अपना डोनेट कर सकता है ए वाले को। मान लीजिए ए कोई ब्लड ग्रुप ए वाला है जिसको ब्लड की ज़रूरत है, तो ए वाला तो दे ही सकता है, साथ में अगर कोई ओ है, ओ ब्लड ग्रुप का है तो वो भी दे सकता है, ठीक। बी पे आते हैं तो इसमें बी तो देगा ही, साथ में ओ भी दे सकता है, बी भी दे सकता है और ओ भी दे सकता है, ठीक। अब आते हैं ए बी पे, तो ए बी में कौन देगा? ए बी देगा, ए बी वाला तो दे ही सकता है। साथ में ध्यान से देखिए, क्योंकि यहाँ पर कोई भी एंटीजन नहीं है ना, कोई भी एंटीजन नहीं है तो ऑपोजिट वाला कोई है ही नहीं, ठीक है ना। ए एंटीजन एंटी ए है ना एंटी बी है, ना एंटी ए है ना एंटी बी है। तो यहाँ पर ऑपोजिट यानी कि जब आपके पास में कोई भी ऑपोजिट, जैसे मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज में जैसे ही नेगेटिव आएगा ये तुरंत न्यूट्रल हो जाते हैं। यहाँ पर एंटी अगर होता तो फिर वो चीज़ नहीं आती। जैसे ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर एंटी ए है तो ए वाला नहीं दे सकता, यहाँ पर एंटी ए है ना, एंटीबॉडी प्लाज्मा पर एंटी ए है, तो यहाँ पर ए वाला नहीं दे सकता। क्यों? क्योंकि उसके ऑपोजिट में यहाँ पर एंटीबॉडीज बॉडी में फॉर्म है ऑलरेडी। तो जब ए वाला दे देगा तो यहाँ पर एंटी ए होने की वजह से क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, है ना, ब्लड में कोआगुलेशन शुरू हो जाता है, ठीक। यहाँ पर एंटी बी है इसलिए बी वाला नहीं दे सकता, एंटी ए होने की वजह से ए वाला नहीं दे सकता और बी होने की वजह से बी वाला नहीं दे सकता। यहाँ पर ए और ओ वाले दे रहे हैं, तो अब यहाँ पर जब कोई एंटी है ही नहीं तो ए और बी दोनों दे सकते हैं, ए और बी दोनों दे सकते हैं, ठीक है। और आपका ओ तो चलता ही है, वो तो यूनिवर्सल डोनर है ही, ठीक, वो तो यूनिवर्सल डोनर है, ठीक। अब यहाँ पे बात आ जाती है ओ की, ठीक। तो यहाँ पर ओ को ओ ही दे सकता है, बाकी कोई नहीं दे सकते। ओ वाले को सिर्फ ओ वाला ही दे सकता है, ठीक। बाकी ना ए भी दे सकता है, ना ए ना बी। अगर यही कारण है कि ओ पॉजिटिव ब्लड ग्रुप जो है ना बहुत ज़्यादा रेयरली मिलता है। क्यों? क्योंकि मान लीजिए सीवियर केस है, अगर ए वाले को चोट लगी तो ए और ओ दोनों ही पॉसिबिलिटीज़ हैं, ठीक है। बी वाले को चोट लगी तो बी और ओ दोनों को ही मिल सकता है। ए बी को मिली तो फिर कोई भी दे सकता है, ए बी को मिली तो ए बी वाला भी, मतलब अब 4 ब्लड ग्रुप के अलावा और कोई ब्लड ग्रुप होगा ही नहीं। तो कोई भी है अगर हॉस्पिटल में, अगर उसका ए बी है तो कोई भी दे सकता है, ए बी वाला भी, ए वाला भी, बी ओ, चारों के ब्लड ग्रुप के अलावा कोई दुनिया में और कोई, हाँ कुछ है जैसे गोल्डन ब्लड, तो उसका केस RH फैक्टर पे डिपेंड करता है, उसका केस अलग हो जाता है। मैं नॉर्मली बात कर रही हूँ, ठीक। लेकिन ओ वाले को सिर्फ ओ वाला ही ढूंढना पड़ेगा, तो ही वो ही ब्लड डोनेट कर सकता है। यही कारण होता है क्योंकि ये यूनिवर्सल डोनर होते हैं, ठीक है। देखेंगे आप, यहाँ भी हो, यहाँ भी हो, यहाँ भी हो, यहाँ भी, मतलब ये हर जगह डोनेट कर सकता है, इसलिए इसको दिया गया यूनिवर्सल डोनर का नाम, ठीक। और ये हर जगह से ले सकता है ना, ए बी वाले से भी ले सकता है, ए से भी ले सकता है, बी और ओ चारों से पॉसिबिलिटी है कि ये ब्लड डोनेट करवा सकता है, ठीक है। इसलिए इसको बोलते हैं यूनिवर्सल एक्सेप्टर। इसको क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल डोनर बोलते हैं, ठीक है। यूनिवर्सल डोनर क्यों? क्योंकि हर जगह वो डोनेट कर सकता है, हर किसी ब्लड ग्रुप वाले को। और ए बी का क्या काम है? जिसकी भी बॉडी में ए बी ब्लड ग्रुप है तो वो किसी से भी ब्लड डोनेट, अगर कोई भी ब्लड डोनेट कर रहा है, चाहे वो एक ब्लड ग्रुप का हो, चाहे बी का हो, चाहे ए बी का हो, चाहे ओ का हो, हर किसी से वो एक्सेप्ट कर सकता है, इसलिए उसको यूनिवर्सल एक्सेप्टर बोला जाता है। और ओ वाले किसी को भी ब्लड ग्रुप डोनेट कर सकते हैं, चाहे वो ए का हो, चाहे बी का, चाहे ए बी, चाहे ओ, इसलिए उनको यूनिवर्सल डोनर कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? यूनिवर्सल डोनर कहते हैं, ठीक। अब इस पे जैसे आप सुनते हो ना, बी पॉजिटिव, ए पॉजिटिव, ए नेगेटिव, वो डिपेंड करता है, एक RH फैक्टर होता है। वो किस पे होता है? RH फैक्टर होता है। RH फैक्टर हमारा पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है, ठीक है। तो जिसमें RH फैक्टर पॉजिटिव हो जाता है, मान लीजिए ब्लड ग्रुप है बी,
ब्लड ग्रुप कौन सा है, बी, और RH फैक्टर पॉजिटिव है तो जो रिजल्ट आएगा ब्लड का वो क्या होगा, बी पॉजिटिव। और अगर मान लीजिए ब्लड ग्रुप बी है और साथ में RH फैक्टर नेगेटिव है तो ये बी नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। यही चीज़ हम O के साथ देखते हैं, अगर O ब्लड ग्रुप है और साथ में O पॉजिटिव RH फैक्टर है तो O पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। और अगर नेगेटिव RH फैक्टर है तो फिर क्या हो जाएगा, O नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है, O नेगेटिव हो जाएगा, ठीक। अब स्पेसिफिकली अगर कोई पूछता है कि RH मतलब O पॉजिटिव, जैसे O वाले किसी को भी दे सकते हैं, अगर इसमें भी कोई पूछता है कि O पॉजिटिव वाले सबको दे सकते हैं या O नेगेटिव वाले, तो O पॉजिटिव वाले सबको दे सकते हैं। O नेगेटिव वाले में RH फैक्टर दिक्कत करेगा, है ना। अगर मान लीजिए RH पॉजिटिव वाले को आपने नेगेटिव का दे दिया तो RH फैक्टर जिससे ब्लड आया उसमें नेगेटिव RH फैक्टर होगा और जिसको दिया जा रहा है उसमें पॉजिटिव RH फैक्टर होगा, उसमें फिर दिक्कत हो जाती है ना, ऑपोजिट नेगेटिव वाला, ठीक। तो यहाँ पर O पॉजिटिव वाले यूनिवर्सल, अगर स्पेसिफिकली आप पूछेंगे तो O पॉजिटिव वाले यूनिवर्सल डोनर होते हैं, ठीक। बात समझ आ गई, ठीक है। तो ये था आज का पूरा हमारा लेक्चर जो कि ब्लड ग्रुप पे था, ठीक है। तो इसको जाइए प्रैक्टिस करिए। अब आपको थोड़ी जनरल नॉलेज भी हो गई होगी कि किससे ब्लड ग्रुप लिया जा सकता है। अभी तक आप भ्रम में रहते होंगे, ए वाले ए को ही देते हैं, बी वाले बी को ही देते हैं, है ना। ए बी वाले सिर्फ ए बी से, ऐसा नहीं है। ए वाले ओ से भी ले सकते हैं, बी से भी ले सकते हैं, ए बी वाले किसी से ले सकते हैं और ओ वाले सिर्फ ओ से ही लेंगे, बाकी किसी से नहीं लेंगे, ठीक है। तो ये थी आज की हमारी थोड़ी यूजफुल इन्फॉर्मेशन जो इसको आप आगे भी यूज़ कर सकते हैं। तो मुझे लगता है, मतलब होप मेरी यही है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बस आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई इन्फॉर्मेशन के साथ मिलेंगे। थैंक यू सो मच।